ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। क्या आपको समझ आ रहा है ये सब तस्वीरें क्या बयां कर रही है? ये सब तस्वीरें मौत के उस मंजर को बयां कर रही है जिसमें फंसकर हम इंसान जिंदा लाश बन जाते हैं। बट कोई नहीं, अगर आप जिंदा लाश भी बन चुके हैं तो भी आप एक इंसान बन सकते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने की चॉइस रखता हो और इस देश के ग्रोथ में अपना एफर्ट डालना चाहता हो। हमें इंसान बनने के लिए कुछ बहुत बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट कामों को करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम खुद में केवल अच्छी आदतों को डेवलप कर पाएं तो भी हम इंसान बन सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छे कामों की लत लग गई तो कब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बैड हैबिट ट्रैप में फंस गए तो कब आप बर्बाद हो जाओगे ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी है और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आज इस गुमराह दुनिया में करोड़ों यूथ जो गलत हैबिट ट्रैप में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं, लाखों रो रहे हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए। आई प्रोमिस एक कुछ मिनट की वीडियो आपकी लाइफ में तगड़ी वैल्यू ऐड करेगी, क्योंकि आज का यह वीडियो इमोशनल नहीं लॉजिकल होने वाला है और यह वीडियो हर एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकती है जो इस वीडियो को देख लेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, 14 से 25 ईयर एक इंसान के जीवन का वो टाइम लैप्स होता है जिसमें हम आसानी से किसी भी बुरे आदतों का शिकार हो जाते हैं। खेल खेल में ही हम मौत के उस मंजर तक पहुंच जाते हैं जो हमें जिंदा लाश बना देती है। इस दुनिया में सबसे करीबी हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें कभी भी अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें दिखाए हुए सपने को छोड़कर बुरे हैबिट ट्रैप में फंसे हुए हैं जो दिन प्रतिदिन हमें खुद से ही दूर करता जा रहा है। इस सोशल मीडिया के वक्त में भी हम अकेला फील करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि सोशल मीडिया पर तो हमारे हजारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से इतना अकेला क्यों हैं? आपको एक बात समझनी चाहिए कि इल्यूजन और रियलिटी में फर्क होता है। और कब हम एक्सेप्ट करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा रियलिटी हमारे माता पिता है। गाइज, कोई भी आदत ऑटोमेटिक एकदम से नहीं लगती। एक हैबिट को लगने में एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आई होप कि आप भी किसी बुरे हैबिट ट्रैप में फंसे हुए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी हैबिट को लगने में हमारा ब्रेन का एक हार्मोनल रोल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं और इसे डिजायर हार्मोन भी कहा जाता है। और जब यह हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें अच्छा फील होता है, प्लेजर फील होता है और यही प्लेजर के लिए हमारा ब्रेन उस काम को बार बार करवाता है और इस बार बार काम करने की प्रक्रिया को ही हम हैबिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक सिगरेट पी लेते हैं तो हमारे माइंड को प्लेजर मिलता है क्योंकि सिगरेट में होता है निकोटीन जो हमें कुछ मिनट के लिए अच्छा फील करवाता है और उसी प्लेजर के लिए कुछ टाइम के बाद हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देने लगता है क्योंकि फिर उसे अच्छा फील करना है एंड उसे मजा चाहिए और हम अपने ब्रेन की बात मानकर उसे वो दे देते हैं जो उसे चाहिए। और इसी तरह एक सिगरेट से 2 सिगरेट, 2 से 3, 3 से 5 और दिन का 8 से 10 सिगरेट तक पहुंच जाते हैं। और अगर हम इसी तरह से लॉन्ग टाइम तक ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन में एक न्यूरोपाथ क्रिएट होता है, जिसके बाद अब हम कुछ करते नहीं हैं, हमारा ब्रेन खुद करवा लेता है। और यही बात सेक्स, मास्टरबेशन, फोन एडिक्शन एंड दुनिया के हर एडिक्शन पर लागू होता है। हम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें सिगरेट, ड्रग्स, मास्टरबेशन नहीं चाहिए, बिकॉज हमें उससे मिलने वाला प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। और ब्रेन का सबसे घटिया बात यही है कि इसे जिस काम में मजा आता है ये हमें उसी काम को बार बार करवाता है, बिकॉज ये उसी कि हमें ये सब काम करने के बाद कुछ देर के बाद हमें बुरा और गिल्ट फील होता है। लेकिन फाइनली अब बात आता है कि हम किसी भी आदत को छोड़े कैसे। इस बात को आपको समझना होगा कि कोई भी हैबिट एक लॉन्ग प्रोसेस से होकर गुजरता है और उसी लॉन्ग प्रोसेस टाइम में कोई भी हैबिट लगता है, या वो बुरा हो या वो अच्छा हो, तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए भी एक प्रोसेस चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिसे अपनाने के बाद आप किसी भी हैबिट को छोड़ सकते हो, किसी भी हैबिट को अपना सकते हो। पहला नियम, सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी आदत को हम छोड़ नहीं सकते। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, बट आई एम टेलिंग द ट्रूथ कि दुनिया में किसी भी आदत को हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, इसे रिप्लेस किया जा सकता है। जब आपका ब्रेन पोर्न देखने के लिए या मास्टरबेशन करने के लिए टॉर्चर कर रहा होता है तो आप तुरंत उस समय कोई अन्य काम करने लग जाओ, जैसे कि आप बुक पढ़ने लगो या आप किसी दोस्त को फोन लगाओ और बातें करो, या तुरंत आप अपने फैमिली में चले जाओ, या आप बाहर घूमने जा सकते हो। और यही बात दुनिया के हर एडिक्शन पर लागू होता है, चाहे वो सिगरेट एडिक्शन हो एंड दुनिया के कोई भी एडिक्शन।
और लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करने से जो आपके ब्रेन में लंबे टाइम से न्यूरोपाथ क्रिएट हुआ है वो टूट जाएगा और आपके वही न्यूरॉन जो आपके एडिक्शन को सपोर्ट करते थे वह कुछ टाइम के बाद आपके एडिक्शन को भूलने लगेंगे। और आप लगातार सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा के लिए किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली कोई भी इंटरेस्टिंग काम करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि खाना खाना, कोई इंटरेस्टिंग मूवीज देखना। लेकिन जब हम पोर्न देखते हैं तो नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। और इसी तरह पोर्न देखना अगर हमारे हैबिट में आ जाए और हम लंबे टाइम तक पोर्न देख लें तो ये 5x डोपामिन हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। फिर किसी भी नॉर्मल काम को करने में हमें बोरियत फील होती है क्योंकि हमारे ब्रेन को हाई डोपामिन की लत लग चुकी होती है। और बोरियत काम करने में तो हमारी जान निकल जाती है क्योंकि बोरियत काम करने में पोर्न के अपेक्षा 20% भी डोपामिन रिलीज नहीं होता। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमारे रिवायर सिस्टम को, क्योंकि हमारा रिवायर सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाता है और इसके कारण हमारा अटेंशन स्पैन पूरी तरह से कम हो जाता है। और इससे हमारे ब्रेन पर यह इफेक्ट पड़ता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन मचलने लगता है, हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की धज्जियां उड़ जाती है। और जब हम किसी काम में फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। अब बात आता है कि डोपामिन डिटॉक्स को अपने ब्रेन में अप्लाई कैसे करें। इसमें आपको लगातार अप्रोक्स 7 दिनों तक डोपामिन का उपवास करना होगा। आपको वो सब काम करना होगा जिसमें डोपामिन ना के बराबर रिलीज होता है, अर्थात आपको वो सब काम करना होगा जो बोरिंग हो एंड किसी तरह आपको 7 दिनों तक अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। जैसे आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आपको लाइफ में क्या करना है इसकी प्लानिंग कर सकते हो, खुद से ही कोई क्वेश्चन करके उसका आंसर ढूंढ सकते हो, या आप कहीं घूमने जा सकते हो लेकिन ध्यान रहे बिना मोबाइल फोन के। अर्थात आप खुद से जबरदस्ती वो सब काम करवा सकते हो जिसमें आपको मजा ना आता हो और वह काम आपके लिए बोरिंग हो। और इस तरह से आपका भ्रष्ट रिवायर सिस्टम ठीक होने लगेगा और आपका डोपामिन बैलेंस गुड लेवल पर चला जाएगा। और तब आप अच्छा एक्शन लेकर अपने लाइफ को चेंज करोगे और इस देश के लिए, इस समाज के लिए आप एक इम्प्रेशन होगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो शेयर करो उनके पास। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।